नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उनका टी शर्ट पे आए दिन सवाल मीडिया खड़ा करती है और जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग हैं वो भी सवाल खड़ा करते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने खूब मस्त जवाब दिया, जिसके बाद मीडिया शायद आइंदा से अब ऐसा उल जलूल सवाल करने से बचेगा और भारत की जो समस्या है उस पर सवाल उठाएगा। लेकिन भारत का मीडिया है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और जिस तरह से 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, उसके बाद से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रियों को विश्राम के लिए कहा, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्री अभी विश्राम पे हैं। तो वहीं 60 से अधिक जो कंटेनर हैं जिसमें भारत जोड़ो यात्रियों का रहने का व्यवस्था किया गया था, उसका मरम्मत का काम अभी दिल्ली में चल रहा है। तो वहीं जिस तरह से राहुल गांधी से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या आपको इस सर्दी में ठंडा नहीं लगता है, आप एक टी शर्ट पे घूम रहे हैं, तो इसी पर राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको ये सवाल करना है तो गरीब किसान से जाके करो, बेरोजगार युवा से जाके करो, जो आज महंगाई से जनता ग्रस्त है वो कैसे जी रही है, उसके जीवन को जाके कभी समझो, आप मेरे से क्यों सवाल करते हो। जिसके बाद से मीडिया कर्मियों का मुंह बंद हो गया। लेकिन जिस तरह से जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी राहुल गांधी जी का टी शर्ट पे सवाल खड़ा करने से बाज नहीं आते हैं। उनका कहना है कि 50,000 का टी शर्ट पहनेंगे तो ठंडा कैसे लगेगा। लेकिन यही लोग कभी नहीं बोलते हैं कि जो मोदी जी 1.5 लाख का चश्मा लेके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखने आ जाते हैं, तो इस पे बीजेपी के जो ये नेता हैं वो सवाल नहीं उठाते हैं। ये सब इसलिए सवाल को जन्म दिया जाता है ताकि जो भारत का जेन्युइन मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, जो भारत में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कुपोषण का समस्या है, शिक्षा का तो बुरा हाल हो गया है कि एग्ज़ाम कम लेकिन पेपर लीक सबसे ज़्यादा होता है। तो इस पे ध्यान देने के बजाय मीडिया आजकल राहुल गांधी जी का टी शर्ट पे ध्यान दी हुई है। इसी का तो नतीजा है कि आज भी हम लोग विकसित नहीं हो पाए। विकसित होने के लिए सबसे पहले ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा और मीडिया को हिंदू मुस्लिम का ये खाई ख़त्म करके कुछ अच्छा काम करना होगा। समाज में कैसे एकता बने, समाज में कैसे द्वेष का भावना ख़त्म हो, इस पे काम करना होगा। नहीं तो भारत का मीडिया तो अभी समाज में जो द्वेष और घृणा फैलाने में लगा है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि मीडिया का बोया गया बीज आखिर भारत में किस तरह रंग लाता है। और ये तो जहाँ तहाँ दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह से कट्टरवादी विचारधारा के लोग जहाँ तहाँ धर्म संसद लगा के खुलेआम प्रवचन दे रहे हैं और मीडिया उस पर चुप है और भारत सरकार और मोदी जी भी चुप हैं, क्योंकि वोट बैंक के लिए हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब जनता को सोचना होगा कि जिस तरह से हमारे देश में विभिन्न समस्या हैं और ये पत्रकार लोग हैं, कभी जाके पूछते हैं कि आप टी शर्ट पहनते हैं आपको ठंडा नहीं लगता है, तो कभी जाके पूछते हैं कि आप कुत्ता को बिस्कुट कौन सा खिलाते हैं, तो कभी कोई पूछता है कि आप आम कैसे खाते हैं। मतलब ऐसा सवाल जिससे जनता का हित नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का जो पत्रकार है, जो टीवी जर्नलिज्म के जो मीडिया लोग हैं, वो लोग खास करके कॉरपोरेट घराने का ही महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों का ये आजकल सबसे बड़ा चाटुकार बन के रह गए हैं। तो ये जनता को डिसाइड करना होगा कि क्या वैसे आप पत्रकार को भारत में पसंद करेंगे जो नेता से जाके पूछे कि आप कौन सा बिस्किट खिलाते हैं अपने कुत्ता को और आप आम कैसे खाते हैं और आप टी शर्ट पहनते हैं आपको ठंडा नहीं लगता है। तो इस पे भारत की जनता को तय करना होगा कि आप कैसा पत्रकार को भारत में जन्म देना चाहते हैं। वैसा पत्रकार जो सत्ता का चाटुकार करे या वैसा पत्रकार जो सत्ता के सामने डट के सवाल करे, ये आपको तय करना है। तब तक के लिए आप मुझको इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।